हम लोग किसी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, किसी कीमत पर हम मुसलमान भाइयों के वक्फ बोर्ड के जो खिलाफ बिल लाया गया है भाजपा द्वारा, एनडीए द्वारा, हम उसके खिलाफ हैं और मुसलमानों के पक्ष में कट मरने को तैयार हैं। हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं, उनके दुख और सुख में हर परिस्थिति में उनका झंडा उठाने को तैयार हैं। किसी कीमत पर यह बिल भाजपा को वापस करनी होगी। इंडिया गठबंधन तैयार है, दो हाथ को तैयार है। किसी कीमत पर उनका कोई दाल गलने वाला हिंदू मुसलमान का नहीं है। या तो नौकरी दो, नौजवानों को नौकरी दो, रोजगार दो, इस मुद्दे के साथ उनको आना होगा और अंत तक झुकना होगा। ये सारे मुद्दा दब जाएंगे। देखिए हमारी पार्टी तुरंत रोड पर आएगी और उनसे कहेगी कि नहीं मेरे नौजवानों को नौकरी दो, और उनको देना पड़ेगा। यह मुद्दा दब जाएगा। मुद्दा दबा हुआ है। इनके मुद्दा उखाड़ने से, गड़े मुद्दा उठाने से कुछ होने जाने को नहीं है। कि माई के लाल में वो दम नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी क्या लालू प्रसाद यादव के एक सिपाही को झुका ले। यह भाजपा की ईडी और उनको जो जमाई है ईडी और सीबीआई, इसमें वो दम नहीं है। भाजपा की नींद उड़ चुकी है और भाजपा चाह रहा है कि भाई तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार बोला था, अब कैसे इसको तोपा जाए। लेकिन जनता जान चुकी है। नेता ने ऐलान कर दिया 200 मेरी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री, मेरी सरकार बनी तो नौजवानों को नौकरी रोजगार, मेरी सरकार बनी 2500 रुपया हर महिलाओं के खाते में रोजगार बने, मेरी सरकार बनेगी तो 1500 रुपया हर विकलांग और हर विधवा पेंशन के खाते में जाएगा, और सरकार बनी तो किसानों की कर्ज माफी पर भी विचार किया जाए। 17 महीने की सरकार में नेता, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो रोल मॉडल चला, आज तो हिंदू मुसलमान दब गया है। इन्होंने तो खाली हिंदू मुसलमान पर 20 साल राज किया है। 17 महीने में उन्होंने बता दिया कि नहीं तुम्हारे हिंदू मुसलमान में दम नहीं है। अब नौकरी की बात वो लोग भी करते हैं। जिस नौकरी की बात हमारे नेता ने 17 महीना में 5 से 6 लाख लोगों को नौकरी दिया और 3,85,000 प्रक्रियाधीन करके आया, उसी को भी लोग बहाल नहीं करना चाह रहे हैं। तो हमारी पार्टी रोड पर उतरना चाह रही है कि नहीं वह बहाली किया जाए, जो बहाली हम छोड़ के आए हैं वह बहाली हर हाल में किया जाए और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि हमारे सभी समाज का कल्याण हो सके। अति पिछड़ा का कल्याण हो। तय है कि इनकी विदाई भी तय है और दोबारा फिर इतिहास के पन्नों में इनका नाम आने वाला भी नहीं है। हमसे बड़ी सामाजिक न्याय की पार्टी कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब और मजलूमों को जो आवाज दिया, 90 से पहले कभी कोई बैठता था क्या कुर्सी लगाकर बैठता था? कोई अदर जाति को, ST के लोग, OBC के लोग किसी बड़े जाति के साथ बैठते थे? अभी हमारे साथ गोहाई पंचायत के पूर्व मुखिया उमाशंकर प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने सैकड़ों रोजगार को इफ्तार कराए हैं और हमेशा सभी जाति भेदभाव को छोड़कर एक समाज सेवा में लगे हुए रहते हैं। चलिए बिना विलंब किए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं उमाशंकर जी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत हो और बधाई हो। सर धर्म के काम को कर रहे हैं सभी जाति भेदभाव को छोड़कर। सबसे पहले आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, आपके श्रोता को भी बहुत बधाई, आपके व्यूजर को भी बधाई। ये सब जीवन में हम लोग के पूर्वजों द्वारा करते आ रहे हैं। हम लोग ये कोई नया सिस्टम नहीं है। भाईचारा का संदेश हमारे पूर्वज से ही आ रहा है और कोई नई बात नहीं है। और हर साल की भांति इस साल भी खासकर अलविदा की जुम्मा को ही हम कराते हैं, तो अलविदा की जुम्मा को ही हुआ है। और सभी को हम लोग सभी भेदभाव मिटाकर आपसी भाईचारा का एक संदेश दे रहे हैं। आदरणीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी द्वारा ये संदेश है कि तमाम हमारे सिपाही जितने भी हैं, जितने भी हमारे वर्कर हैं, जितने भी नौजवान साथी हैं, तेजस्वी जी के युवाओं के आइकॉन तेजस्वी जी का आदेश है कि सभी भाईचारा सलामत रखें, क्योंकि चुनाव मोड़ पर है। भाजपा चाहती है कि आपसी सद्भाव बिगाड़े, आपसी भाईचारा बिगाड़े, हिंदू मुसलमान की बात करती है, जिसमें हम तटस्थ है। RJD के तमाम सिपाही, सामाजिक न्याय के योद्धा, आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार हमारे तमाम योद्धा, तमाम नौजवान साथी, तमाम वर्कर्स लगे हुए हैं कि कहीं भी भाजपा की दाल गलने देना नहीं है। और हम सभी भाईचारा मिलकर आपसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई का व्यवस्था रखेंगे। बिल्कुल हर साल की भांति इस साल भी हम लोग उसी कतार में बैठते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं, उनके घर जाकर सेवैया खाते हैं। ईद के दिन हम एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ नहीं जाते हैं, जहाँ सेवई नहीं खाते हैं। वह चाहे अमीर का हो या गरीब का हो, मलिक का हो या मालिक का हो, लेकिन हम सभी जगह जाकर सेवैया खाते हैं और उनके अवतार में साथे अवतार करते हैं। यह हमारे यहाँ का खूबसूरती है, यह हमारे बिहार की खूबसूरती है। इसी को तो बिगाड़ना चाहते हैं भाजपा के लोग, जो हम लोग किसी की तो बिगड़ने नहीं देते हैं और ना बिगड़ने नहीं। कहीं फूट डालने की बात है, उन लोग अपना जितना जोर आजमाइश कर ले, फूट डालने वाला नहीं है। बिहार से उनकी विदाई तय है और हम लोग बिहार से खदेड़ भगाएंगे। धोखा में थोड़ी सी
वो लोग गलती किए, जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा मिलाकर 40 लाख वोटों पर गए। बिहार में ऐसी किसी कीमत पर यह काम नहीं होने दिया जाएगा। एक एक वोट का हिसाब है, एक एक वोट का हिसाब लिया जाएगा। उनके किसी भी चार और चलन से हमारी पार्टी